रुको। अगर बाबा त्रिलोचन जी से सच में जुड़े हो तो ये वीडियो आपके दिल तक जरूर पहुंचेगी। जय बाबा त्रिलोक भारती जी की जय हो गुरु महाराज। एक बार फिर हम सब मिलकर जुड़े हैं और इस बार भी बाबा त्रिलोक भारती जी की दया से। और मुझे लगता है कि आपने मेरी पहली वीडियो जरूर देखी होगी, और अगर नहीं देखी तो मेरी आपसे एक सिंपल सी बात है, जाइए पहले उसे देखिए, क्योंकि बिना पहले हिस्सा समझे आपको ये वीडियो सिर्फ आधी ही समझ आएगी और अधूरी ही लगेगी। और मैं तो सिर्फ एक ही बात मानता हूँ, आधी जानकारी कभी कभी जिंदगी भर का कंफ्यूजन बन जाती है। इसलिए पहले पहला हिस्सा समझो और फिर वापिस आओ और इस वीडियो को दिल से महसूस करो। और जिन्होंने पहली वीडियो देखी है भाई वो सुनो ध्यान से, और खास तौर पर बाबा के वो भक्त जो बाबा से सालों से जुड़े हैं, और नए भक्त भी जो बाबा की रोशनी की तरफ एक कदम रख रहे हैं। जब मैंने अपनी पहली वीडियो अपलोड की, आप सभी लोगों का बहुत प्यार मिला। सच में मैं बहुत खुश हुआ, और पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि मैं बाबा के बारे में अभी भी बहुत थोड़ा जानता हूँ। बाबा की लीलाएं, उनकी भक्ति, उनका करुणा, ये सब इतना गहरा है कि जितना जानो उतना और जानने का मन करे। और इतना तो जरूर है, जितना मैं बाबा के बारे में जानता हूँ वो किसी भी अनजान व्यक्ति को बाबा की भक्ति की तरफ खींच लाने के लिए काफी है। क्योंकि बाबा के चमत्कार सिर्फ देखे ही नहीं जाते, दिल से महसूस किए जाते हैं। वो चमत्कार जो अंधेरे में भी रोशनी कर जाए, जो थक गए दिल उन्हें फिर से जीने की उम्मीद दे जाए। मैं हर दिन सोचता हूँ कि और क्या नया मैं बाबा जी के बारे में जान सकता हूँ, और हर रोज उनका नाम और उनकी कृपा मुझे और अंदर तक ले जाती है। तो अब बस आप लोग भी मेरे साथ चलिए बाबा के इस रोमांचक सफर में, जहाँ हर एक मोड़ पर बाबा का एक नया चमत्कार और एक नया आशीर्वाद आप लोगों का इंतजार कर रहा है। और मेरे मन में ये चल ही रहा था कि और क्या नया जान सकता हूँ। और सोचते सोचते मेरे मन में आया वीडियोस के बारे में, और वो भी यूट्यूब पर। मैंने सोचा चलो यूट्यूब पर ही देख लेते हैं कि कितने वक्त मेरी तरह बाबा का नाम औरों तक पहुंचा रहे हैं, और क्या पता इसके साथ साथ मुझे कुछ और नया जानने को मिल जाए। तभी मैंने यूट्यूब खोला और बाबा का एक प्यारा सा कीवर्ड टाइप किया, बाबा त्रिलोक भारती जी, और सर्च करते ही मेरे सामने बाबा की ढेरों वीडियोस भजन आ गए। और फिर मैं उन्हें स्क्रॉल करने लगा, क्योंकि जितनी भी वीडियोस मेरे सामने थी ना, मैं उन्हें पहले देख चुका था। और मैं उन्हें स्क्रॉल कर रहा था, करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। और एक मिनट, एक वीडियो मेरे सामने आती है जिस पर लिखा है बाबा त्रिलोक भारती जी की जीवन कथा। बचपन में कैसे थे बाबा त्रिलोक भारती जी। बचपन में इतना पढ़ते ही मैंने वीडियो पर क्लिक किया, और जब मैंने वो पूरी वीडियो देखी मैं तो एक गहरी सोच में पड़ गया कि मैंने जो बाबा के बारे में अब तक जाना है, ये शख्स तो उसका बिल्कुल उल्टा ही बता रहे हैं। और मैं बस उनका नाम ही नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने ये वीडियो किसी को नीचा दिखाने के लिए नहीं बनाई, बल्कि इसलिए बनाई है ताकि लोगों के सामने असल सच आ सके। उन्होंने जो भी बाबा के बारे में बताया वो एक कहानी के रूप में था, और वो कहानी तिनके जितनी सच और पूरी तरह से काल्पनिक थी। तो सुनिए उन्होंने क्या क्या कहा, और उसके बाद मैं बताता हूँ कि असल सच है क्या। तो सुनिए, उन्होंने बताया कि मैं बाबा से जुड़ी एक नई जानकारी देने आया हूँ कि बाबा जी है कौन, किसके अवतार हैं। कहते हैं बाबा जी स्वयं शिव की शक्ति है। शिव की शक्ति जब पृथ्वी पर अवतार लेती है तो उसे कहते हैं शिव अवतार। यहाँ तक तो ठीक था। उसके बाद कहते हैं बाबा जी का जीवन शुरू से ही एक तपस्वी का जीवन था। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद वो अपनी जबान से ऐसे पलटे, आप खुद सुनिए। एकदम से वो बोलने लगे कि बाबा का जीवन एकदम साधारण था। वो एक आम इंसान थे जिन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था। अब आप लोग ही बताओ, एक तरफ कह रहे हैं शिव की शक्ति है और दूसरी तरफ बाबा एक आम इंसान थे। ये सब सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। फिर वो कहते हैं बाबा को 8.5 साल की उम्र में भगवान से लगाव हो गया था। कभी भी किसी को मंदिर जाता देखते तो सोचते भगवान है कौन, मैं भी जाकर देखूंगा। और एक बार ऐसा हुआ कि वो खेलते खेलते मंदिर तक पहुंच गए, और जाकर उन्होंने जैसे ही भगवान से नजर मिलाई उन्हें उनसे प्रेम हो गया।
ये सब उनके मम्मी पापा ने देख लिया कि वो पढ़ाई में कम मंदिर में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने एक दिन डांट लगाई और कहा मंदिर नहीं जाना, पढ़ाई पर ध्यान दो। और अब बाबा चोरी चुप के मंदिर जाने लगे। लेकिन एक दिन उन्होंने वो भी देख लिया कि अब हमारा बेटा चोरी चुप के मंदिर जाने लगा है। फिर उन्होंने सामने से ही कह दिया कि मंदिर जाओ, लेकिन सुबह के टाइम। उन्होंने भी ठीक वैसा ही किया, सुबह को मंदिर जाते और पढ़ाई भी चलती रहती। लेकिन एक दिन वो मंदिर जाते हैं और उन्हें वहां इतनी गहरी नींद आई कि वो वहीं सो चुके थे। सुबह के गए जब शाम को वापस घर आए तो मम्मी पापा ने डांट लगाई, बोले कहाँ था, और मार भी पड़ी। घूमता रहता है, पढ़ाई में बिल्कुल भी ध्यान नहीं है तेरा। मगर उन्हें क्या पता था कि हमारा बच्चा मंदिर में ही सो गया था। गलती उनकी नहीं थी, गलती नींद की थी। और उसने जो ये कहानी सुनाई, हर बात को तोड़ मोड़ कर बताया, सच का नाम लेकर झूठ को सजाया। आगे भी बहुत कुछ कहा जिस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है और बताकर भी कोई फायदा नहीं है, तो सब झूठी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कान खोल के सुनिए। क्या मिल गया आपको ये सब बोलकर? मिल गए व्यूज, आ गए सब्सक्राइबर्स। अपनी गलती का प्रायश्चित कीजिए, और अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, आपकी गलती मैं सुधार देता हूँ। क्योंकि ये दिल इतना बड़ा है जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा सकता है। क्योंकि ये दिल मेरा नहीं है, बाबा त्रिलोक भारती जी का है। आपकी गलती मैं सुधार देता हूँ, चलिए कोई बात नहीं। तो चलिए अब सच पर से पर्दा हटा दिया जाए। आइए उतरते हैं 500 वर्ष पुराने इतिहास की गहराइयों में और जाने बाबा त्रिलोक भारती जी का असली रहस्य।